सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। साईं राम, मैं कानपुर से सुनीता आज अपना सेकंड एक्सपीरियंस साईं पूजा चैनल के माध्यम से शेयर करने जा रही हूँ। मेरा ये एक्सपीरियंस अभी तक का सबसे बड़ी अनुभूति है, क्योंकि इस एक्सपीरियंस के अंदर, इस अनुभूति के अंदर मुझे एक ही दिन के अंदर बाबा ने 4 बार अनुभव कराया। मैंने एक ही दिन में 4 बार बाबा के अलग अलग अनुभूतियाँ देखी। एक्चुअली बात यह है कि मैं 3 फरवरी 2021 से पहले, जब कोरोना चल रहा था तो लॉकडाउन था। लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुला तो मंदिर वगैरह भी खुल गए। तो मेरे घर से आधा घंटे की दूरी पे बाबा का दरबार है। मैं वहाँ जाती रहती हूँ। मैं बहुत टाइम से नहीं जा पा रही थी लॉकडाउन की वजह से। जब दरबार खुला तो मेरा बड़ा मन था कि मैं बाबा के दर्शन करने जाऊँ। मैंने बाबा से बोला कि बाबा मैं दर्शन करने आऊँगी, ये बोल के लेकिन कुछ ना कुछ वजह से मेरा वो पोस्टपोन होता जा रहा था। 3 फरवरी 2021 को मुझे मौका मिला और मैं बाबा के दरबार के लिए निकली। मेरे घर से जो बाबा का दरबार है उसको जाते हुए मुझे 3-4 बार कन्वेंस चेंज करना पड़ता है। जब मैं पहला कन्वेंस चेंज करके मेन चौराहे पे पहुंची तो वहाँ बहुत जाम था और भीड़ भी बहुत थी। तो मुझे था कि मुझे दरबार जल्दी पहुंचना है। ये सोचकर मैं, जो डिवाइडर होते हैं रोड के बीच में लगे हुए, मैंने सोचा उस डिवाइडर को क्रॉस करके मैं रोड के उस तरफ पहुंच जाऊंगी और ई रिक्शा खड़ा है उस पर बैठ के चली जाऊंगी। ये सोच के मैंने डिवाइडर क्रॉस किया। जब डिवाइडर क्रॉस किया तो मेरा पैर वो एकदम फोल्ड हो गया जैसे ही क्रॉस किया, और मैं वहीं गिर पड़ी। मेरे पैर में मोच आ गई और मोच आने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होने लगा और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। जैसे ही मैं गिरी हूँ वैसे ही जो ट्रैफिक हवलदार होता है उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया और उधर से गाड़ी भी चालू हो गई। जब गाड़ियाँ रफ्तार से आ रही थी, एक गाड़ी बहुत रफ्तार से आ रही थी, वो मेरे बिल्कुल पास आके थोड़ी सी दूरी पे एकदम से रुक गई। अगर वो गाड़ी नहीं रोकता तो पता नहीं क्या होता, बट बाबा की कृपा से उसने एट ए मोमेंट पे गाड़ी रोक दी और मैं बच गई। उसके बाद मैं वहाँ से उठी और डिवाइडर पे ही बैठ गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मुझसे चला ही नहीं जा रहा था और मुझे आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था और बस लग रहा था कि मैं मतलब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था और घबराहट बहुत हो रही थी। तो वहीं बैठी रही और बैठे बैठे मैंने ऐसे आसमान की तरफ देखा और मैं बाबा से बोल रही हूँ कि बाबा मुझे नहीं लगता कि मैं आज आपके दर्शन कर पाऊँगी। मुझे तो ये भी नहीं लग रहा है कि मैं घर कैसे जाऊँगी, क्योंकि मुझसे तो एक से कदम भी नहीं चला जा रहा और इतनी दर्द हो रही है। मैं घर जाना मुश्किल है तो मैं दरबार आपके दर्शन करने कैसे आऊँ? मुझे नहीं लगता कि मैं दर्शन करने आ पाऊँ। बस मेरा ये बोलना था। ये बोलते ही बोला और मैं बैठ गई वहीं पर। सामने रोड के उस तरफ एक आदमी था, वो गचक वगैरह बेच रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुझे इशारा किया कि आप इधर आके चेयर दी, इस चेयर पे बैठ जाइए रोड क्रॉस करके। बट मैंने उनसे बोला कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, 1 सेकंड भी नहीं उठा जा रहा और मुझे सब आंखों के आगे अंधेरा अंधेरा सा लग रहा। तो वो खुद आए, वो उठ के मुझे, मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस तरफ, रोड के उस तरफ ले जा रहे थे, पर मैं चल ही नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से वो मुझे लेके गए और मैं वहाँ पर चेयर पे मुझे बैठा दी।
मैंने पानी मांगा, उन्होंने मुझे पानी दिया, मैंने पानी पिया। उसके बाद 2-3 लोग आ गए तो उन्होंने बोला कि आप क्या हुआ, पूछने लगे। जैसे किसी को अगर चोट लगती है तो लोग पूछने लगते हैं। तो उन्होंने बोला कि इनके चोट लग गई है, मोच आ गई है, और यहाँ से बहुत लोग गिरते रहते हैं पर इनके कुछ मतलब वही चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो उन भीड़ में से एक आदमी बाहर, मतलब एक पता नहीं कहाँ से एक आदमी आया, उसने भी यही सवाल किया कि क्या हुआ। उन्होंने बनाया कि चोट, वो मोच आ गई। तो उसने बोला कहाँ लगी है, तो उन्होंने बताया यहाँ पैर में लगी। मैं सिर नीचे करके बैठी हुई थी, उसने मेरा पैर पकड़ा और बोला यहाँ मोच, इस पैर में लगी है। हमने कहा यहाँ मोच आई है। जब हम मोच लगती है, मेरे 1-2 बार पहले भी मोच आ चुकी है, बट जब भी मैं निकलवाने गई हूँ तो इतना पेन होता है मोच निकलवाने में कि बर्दाश्त नहीं होती। बट उस पर्सन ने ऐसे मोच निकाली कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मोच निकल गई, और जो दर्द थी लेकिन मोच निकल गई। मैं जो एक स्टेप पैर रख ही नहीं पा रही थी जमीन पे, मेरा पैर जमीन पे लगने लग गया। मैंने उससे बोला, उन्होंने कहा अब आप जा सकते हो। तो मैंने पूछा मुझे बाबा के दरबार जाना है, क्या मैं जा पाऊंगी? तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और बोले कि हाँ बिल्कुल जा पाओगे। तो मैंने कहा मैं बाबा के दरबार ही जा रही थी और ये हो गया मेरे साथ, तो मुझे तो लगता है कि बाबा ने ही आपको भेजा है मेरी मदद के लिए। वो फिर मुस्कुराने लगे। उसके बाद मैंने उनको धन्यवाद बोला और उसके बाद वो उठ के उधर गए हैं और मैंने चप्पल पहनी है। चप्पल पहन के मैंने नज़र घुमाई तो पर्सन कहीं था ही नहीं। मेन रोड थी, रोड में भी ऐसे अगल बगल कोई गली नहीं थी कि 1-2 सेकंड से कोई किसी गली में घुस जाए। वो बंदा कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं। तब मुझे समझ में आया ये तो बाबा थे। उसके बाद फिर मैं ई रिक्शा किया, मैं बैठी और मंदिर पहुंच गई। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। दूसरा एक्सपीरियंस, जब मैं मंदिर पहुंची हूँ, मंदिर पहुंचने के बाद मैं बाबा के दरबार में अंदर एंटर किया है मैंने। जैसे ही मैंने एंटर किया है, बाबा का फेस, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। जब मैंने बाबा की चेहरे की तरफ देखा है, फेस को देखा है, बाबा का फेस, ऐसे मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पे, जैसे कि एक तो स्माइल होती है और एक होता है खिलखिला के हंसना, ठहाके मार के हंसना। तो बाबा के फेस पे खिलखिलाहट वाली हंसी थी। इतनी तेज चेहरा ग्लो कर रहा था और इतना वो मुस्कुरा रहे थे, बस ये लग रहा था कि बस दांत दिखने वाले हैं बाबा के। बस इतना फर्क था। मैं उनका इतनी बार दरबार गई हूँ लेकिन मैंने ऐसा फेस बाबा का पहली बार देखा। और मैं उनको देखे जा रही हूँ और जब मैं उनके पास पहुंचती हूँ तो मैं उनको तरफ देख रही हूँ और मुझसे कह रहे हैं, मेरे अंदर से आवाज आ रही है, और इतनी तेज आवाज आ रही है कि क्यों, तू कह रही थी ना कि तू मेरे दर्शन के लिए नहीं आ पाएगी, देख बुला लिया ना तुझे। ये जैसे ही मैंने सुना है, मैं वहीं बैठ गई और मैं बाबा की तरफ देखती जाऊं और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। मैं बाबा की तरफ देखी जाऊं और रोती जाऊं, मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं और बाबा से बोल रही हूँ, बाबा मैं क्या बोलूं, बाबा आप इतना प्यार करते हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और बस मैं उनका धन्यवाद ही करती जा रही थी। ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकली हूँ, बगल में एक शॉप है जहाँ पर बाबा के स्वरूप वगैरह मिलते हैं, मैं वहाँ कुछ चीज़ें लेनी थी, मैं वहाँ से निकली तो उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने कहा मेरे पैर में मोच आ गई। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि बर्दाश्त नहीं था। तो उन्होंने बोला उदी लगा लीजिए। वो उदी लेके आए, उन्होंने मेरे पैर पे उदी लगा दी। जो दर्द 100 की स्पीड पे था वो 0 की स्पीड पे आ गया। ये मेरा तीसरा एक्सपीरियंस। उसके बाद मैं वहाँ से निकली, फिर मुझे दवा लेने जाना था अपने फादर की और अपनी भी। तो मैं दवा लेने जाना था। जो दवाई की शॉप है वो मेन रोड से गली के अंदर है और उस गली दुकान तक जाने के लिए 15 मिनट पैदल जाना पड़ता है और 15 मिनट पैदल निकलना पड़ता है वहाँ से, तब मेन रोड पे हम आते हैं। वहाँ कोई रिक्शा नहीं मिलता, जबकि मैं अपने घर में जिसकी भी प्रॉब्लम होती है हम वहाँ दवा होम्योपैथिक की दवाई लेने जाते हैं, तो काफ़ी टाइम से जा रही हूँ पर वहाँ कभी कोई रिक्शा नहीं मिलता, मुझे पैदल ही जाना पड़ता, पैदल ही आना पड़ता। मैंने वहाँ से बाबा के दरबार से रिक्शा तो कर लिया दुकान तक, डॉक्टर की शॉप तक। डॉक्टर की शॉप पे हम उतरे हैं तो मैंने उसको बोला कि भैया तुम रुको, मुझे 5 मिनट लगेगा, मैं दवा लेके आऊंगी, आप मुझे चौराहे तक छोड़ देना। उसने बोला ठीक है। वो खड़ा रहा, मैं अंदर गई। जब दवा लेने लगी तो डॉक्टर ने पूछा आपके मोच आया, आप बाहर कैसे, आप घर जाओगे कैसे? मैंने कहा बाहर रिक्शा वाला खड़ा है, मैं उसके चली जाऊंगी। तो डॉक्टर ने बोला कि लेकिन बाहर तो कोई रिक्शा नहीं है, क्योंकि उनके क्लिनिक में कैमरा लगा हुआ था, उससे सब दिख रहा था। तो मैंने कहा, मैं चौंक गई कि रिक्शा तो मैंने खड़ा करके आई थी, जब मैं बाहर आई तो कोई रिक्शा ही नहीं था। अब मुझे समझ ही ना आए कि एक तो मेरे पैर में पेन हो रहा है, स्वेलिंग भी है, मैं कैसे जाऊंगी इतनी दूर पैदल चल के चौराहे तक।
अब जब मैं ये सोच ही रही थी, इतनी देर में नजर पड़ी, एक रिक्शा दूर कहीं रिक्शा खड़ा दिख गया मुझे। वो मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं ये सोच रही हूँ, जहां मुझे आज तक कभी कोई रिक्शा दिखा ही नहीं, आज ही रिक्शा कहाँ से दिख गया। वो मेरा चौथा एक्सपीरियंस था। तब मैंने उस रिक्शे वाले को इशारा किया, वो फटाक से आ गया, जैसे वो मेरा ही वेट कर रहा था, कि मेरा ही इंतजार कर रहा था। उसको मैंने इशारा किया, वो फटाक से आ गया और मुझे बैठा के चौराहे तक उसने मुझे छोड़ दिया। वहां से फिर मैं जो मुझे चीजें और 3-4 जगह जाना जरूरी था, मैं वहां गई, सब काम निपटाए। उसके बाद मैं घर गई। जो एक कदम मेरा स्टेप उठाना बड़ा मुश्किल था, मैं सारे काम, बाबा के दर्शन भी कराई, दवाई भी ले ली, हर काम मैंने जो करने थे वो सब निपटा लिए। और जब मैं वापस घर आ रही तो मुझे रास्ते में बंदा मिला, उसने बोला कि आपके मोच चाहिए, यहाँ एक पास में आदमी है, आप वहां से जाकर मोच निकलवा लीजिए। तो मैं मन में सोच रही हूँ, उसको मैंने कुछ नहीं बोला, मन में सोचा अब मुझे मोच निकलवाने की जरूरत क्या है, मोच तो मेरी साईं ने पहले ही निकाल दी। वहां से फिर मैं घर गई, पर इस चलने में सूजन बहुत आ गई थी, तो दर्द हो रही थी। फिर मैंने उदी वगैरह लगाई तो दर्द थोड़ी कम हो गई। जबकि सूजन थी, उसको जाने में वक्त लगा, 8-10 दिन लग गए सूजन जाते जाते, बट मुझे रिलीफ मिल गया। ये मेरे बाबा के, मतलब बाबा का जो ये प्यार है कि अगर आप दिल से उनसे कोई चीज कहते हो तो वो जरूर सुनते हैं। अगर आपको आपकी चाह है कि मैं ये चीज दिल से मांग रही हूं और उनको पता है कि कितनी शिद्दत से ये चाह रही है चीज, तो बाबा वो जरूर आपकी सुनते हैं। और ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। अब बाबा के इस प्यार के लिए मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही कम है। मैं बाबा से यही कह सकती हूँ कि बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू बाबा। आप अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखो, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखो, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। जिसको जो भी जरूरत है उसकी वो जरूरत जरूर सुनना, जरूर पूरी करना। मेरा नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो होगा वो मैं एक और वीडियो लेके नेक्स्ट उसमें आऊंगी कि मेरी और बाबा के बीच में जो दूरी थी, उस दूरी को भरने में पूजा जी का क्या हाथ है, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। लास्ट में वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, पर एक्सपीरियंस ही ऐसा था कि मैं बताए बगैर रह नहीं पा रही थी। आज भी मैं उस चीज़ को जब याद करती हूँ तो भाव विभोर उठती हूँ। मुझे आज भी बाबा का वो फेस नहीं भूलता जो मैंने उस दिन देखा। लास्ट में मैं 2 लाइनें जरूर बाबा के लिए कहना चाहूँगी जो मुझे बहुत पसंद है। मैं सिंगर नहीं हूँ, मुझे कोई गाना गाना नहीं आता, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, पर 2 लाइनें बाबा के लिए। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती हैं, सांसें मेरी चलती हैं, सांसें मेरी चलती हैं। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती हैं। विश्वास है जीवन भर तू मुझको संभालेगा, विश्वास है जीवन भर तू मुझको संभालेगा। डूबूंगी भंवर में तो तू आके बचा लेगा, डूबूंगी भंवर में तो तू आके बचा लेगा। तेरे हाथ में कश्ती है, तेरे हाथ में कश्ती है, बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। चाहत ने तेरी मुझको दीवाना बनाया है, चाहत ने तेरी मुझको दीवाना बनाया है। दुनिया कहे कुछ भी पर
दिल तुझ पे आया है। दुनिया कहे कुछ भी पर दिल तुझ पे आया है। तेरे नाम की मस्ती है, तेरे नाम की मस्ती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती हैं, सांसें मेरी चलती हैं, सांसें मेरी चलती हैं। ओम साई राम, जय साई राम। जानी हम क्या है धर्म,